बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक टाइम के मौजूद व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ। रूह का सफ़र, जी हमारी आज की कहानी का यही उन्वान है। दिलों को छू लेने वाली ये कहानी दरअसल हर इंसान की ज़िंदगी का सफ़र है। वो सफ़र जो रहम मादर से शुरू होता है और फिर खालिक कायनात की उस वसी और अरीज दुनिया में जाकर इसका दोबारा जन्म होगा, जिसके मुतालिक हमारा छोटा सा जहन सोचता तो ज़रूर है मगर बेयकीनी की कैफियत में गिरफ्तार है। दानिश एक किरदार है जिसमें हम सबको झलक नजर आएगी अपनी अपनी। तो आइए इस तवील दौरानिया की कहानी का आगाज करते हैं। कहानी से मुकम्मल तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए और मुस्तफ़ीद होने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। जिन अहबाब ने अब तक ब्रेक टाइम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी वो ब्रेक टाइम चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मेरी इस छोटी सी कोशिश को सराहने के लिए कमेंट बॉक्स आपका मुंतज़र है। कहानी पसंद आने की सूरत में अपने प्यारों से ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दानिश खुश था अपनी दुनिया में मगन, छोटी सी दुनिया जिसमें वो मज़े से घूम सकता था। अगरचे जगह छोटी थी मगर इब्तिदाई तौर पर वो भी तो 1/4 इंच का था, और फिर जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो इसका कद 1.25 इंच हो गया। बहुत सारी चीज़ें इस गोश्त के लोथड़े पर नुमोदार होना शुरू हो गईं, जैसे कि आँख, कान और मुंह। फिर अगले महीने इसका साइज़ और बढ़ा और वो 3 इंच का हो गया। इसका वज़न भी तकरीबन 1 पाउंड के करीब हो गया। दानिश की दुनिया बस यही थी, छोटी सी जगह, अंधेरी जगह, मगर वो खुश था। बगैर किसी जद्दोजहद के ऐसे इसकी ग़िज़ा मिल रही थी, सांस का निज़ाम भी चल रहा था। कभी कभी वो इधर उधर घूमता और कभी वो अपना अंगूठा मुंह में लेकर चूसना शुरू कर देता। एक अजीब सा एहसास था, एक अपनायत का एहसास, एक लम्स था जो इसे बहुत पसंद था, एक खुशबू थी जिसका वो आदी हो चला था। न खाने पीने की फ़िक्र और न ही किसी और शय की हाजत। इसकी दुनिया बहुत खूबसूरत थी, वो इसमें मगन था। इसकी आरामदेह ज़िंदगी और छोटी सी अनमोल दुनिया। फिर एक दिन एक आवाज़ ने इसे चौंका दिया। दानिश, तुम जिसे अपनी सारी दुनिया समझ रहे हो वो तो दरअसल एक आर्जी ठिकाना है। तुम्हारी असल ज़िंदगी तो 9 माह बाद शुरू होगी, जब तुम इस दुनिया में आँख खोलोगे जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी आजमाइश के लिए बनाई है। नामुमकिन, उसने सोचा, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। जब हर किस्म का आराम और आसाइश मुझे मैसर है तो फिर मैं कहीं क्यों जाऊँ। मेरी कायनात बहुत अच्छी है और इसके बाहर कौन सी ज़िंदगी और कौन सी दुनिया, ये सब नामुमकिन है। इसने दूर कहीं से आती हुई आवाज़ को झुठलाया, मगर जूं जूं दिन गुजरते जा रहे थे इसके अंदर तब्दीलियां भी आती जा रही थीं। 5वां महीना था और इसका कद 10 इंच का हो चुका था। वज़न भी बढ़ गया था और इसके अंदरूनी ऑर्गन भी डेवलप होना शुरू हो चुके थे, साथ ही बाल भी आना शुरू हो चुके थे। मम्मा बहुत खुश थीं। बार बार वो हाथ लगाकर मेरी मूवमेंट को महसूस करती और खुश हो जाती। बाबा मूड में होते तो वो भी बम्मा के जिस्म पे कान लगा के मेरे दिल की धड़कन को सुनते और फिर दोनों मियाँ बीवी प्लानिंग शुरू कर देते। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कौन सी दुनिया थी वो जिसका तस्करा नामालूम आवाज़ की जानिब से मुझे सुनाई देता। वो दुनिया बहुत खूबसूरत है ए बनी आदम। वहाँ मज़े मज़े के खाने हैं, पहनने को दीदा ज़ेब लिबास, पीने के लिए ऐसे खुश जायका मशरूबात कि तुमने कभी इनका जायका चखा ही नहीं। तुम्हारे जिस्म को ढांपने के लिए ऐसी ऐसी पोशाकें जिन्हें जेब तन करके तुम शहजादे नजर आओगे। नाकाबिले यकीन, नामुमकिन। मेरी दुनिया तो मेरी माँ की ये कोखी थी। मैं कहीं नहीं जाना चाहता था। यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी न थी। ये छोटी सी माँ की कोख ही मेरी सारी कायनात थी। फिर मैं यहाँ से क्यों कर कहीं और जाता और कैसे यकीन कर लेता कि मेरा ठिकाना ये आर्जी है जिसकी मुद्दत सिर्फ 9 माह है। और फिर मुझे ये तमाम बातें सुनकर हिचकी आना शुरू हो गई। मुझे महसूस होता मम्मा कह रही थीं
इनका 7वां महीना शुरू हो गया है। मेरा वज़न 2.5 पाउंड हो गया था और कद 16 इंच का हो चला था। अगले महीने तो मेरे आर्गन तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए। मम्मा ज़्यादातर वक्त पुरानी आयत का वर्त करती रहती। इनकी खुशी और बेचैनी काबिल दीद थी। एक दिन जब बाबा मेरी हार्ट बीट सुनकर मुस्कुरा रहे थे तो मम्मा ने बाबा को बताया, दुनिया में आने से कबल 54 मिलियन टाइम बेबी का दिल धड़कता है। मुझे इन तमाम बातों में कोई दिलचस्पी न थी, मगर नामालूम आवाज़ मुझे बार बार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि दानिश, तुम्हारी ये दुनिया आर्जी है। बाहर की दुनिया में इतनी रंगीनियाँ हैं कि जब तुम वहाँ कदम रखोगे तो इसी में खोकर रह जाओगे। तुम्हारे चाहने और मोहब्बत करने वाले इतने ज़्यादा होंगे कि तुम्हें यहाँ की ज़िंदगी याद भी ना रहेगी। ऐसे ऐसे खूबसूरत मकामात हैं कि तुम बस उन्हीं में खोकर रह जाओगे। मज़े मज़े के खाने हैं, इनके जायके के मुतालिक तो तुम सोच भी नहीं सकते। जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और दानिश, जब तुम दुनिया की रंगीनियों का जब तुम्हें चस्का पड़ जाएगा फिर तुम उसी में खोकर रह जाओगे और जो ज़माना तुमने माँ की कोख में बिताया है वो तुम्हें याद भी ना रहेगा। और तुम जो इतनी छोटी सी जगह पाकर मुतमईन हो गए हो, बाहर की दुनिया में तुम्हारे पास अगर 1000 गज का बंगला भी होगा तो तुम मुतमईन ना होगे, बल्कि इसकी जगह महल की ख्वाहिश करोगे। मुझे कुछ ना समझ में आ रहा था और ना ही यकीन। मैं अपनी दुनिया में मगन था। फिर मैं क्यों कर इन तमाम ख्वाबों पर यकीन कर लेता, मगर जूं जूं दिन गुजरते जा रहे थे मेरी घबराहट और बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। वो मेरी मौजूदा ज़िंदगी चंद रोज़ा थी। अनजानी आवाज़ मुझे बार बार याद दहानी करवाती, मगर मुझे यकीन ना आता और ना ही मैं तैयार था अपनी मौजूदा ज़िंदगी से निकलने के लिए। फिर मेरे ऑर्गन मज़ीद डेवलप हो गए। मेरा वज़न 3.5 पाउंड हो गया। मेरा कद 18 इंच हो गया। मेरे नाखून फिंगर टिप्स क्रॉस कर चुके थे। किडनी डेवलप हो चुकी थी और मैंने अपनी मूवमेंट भी तेज़ कर दी थी। बाहर की दुनिया में जाने का जो खौफ था, उधर मम्मा और बाबा ने तेज़ी से तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। नए नए हसीन कपड़े, मेरा कॉट, खिलौने, परफ्यूम, पाउडर, लोशन और ना जाने क्या क्या। अगरचे मुझे इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी न थी, मेरा तो घबराहट से बुरा हाल था। न जाने कैसी होगी वो ज़िंदगी। अनजानी आवाज़ ने मुझे इतनी याद दहानी करवा दी थी कि कुछ कुछ मुझे समझ में आने लगा था कि शायद माँ की कोख के बाहर भी कोई ज़िंदगी है। अब मैं 90 माह में दाखिल हो चला था। 3 केजी मेरा वज़न हो गया था। 20 इंच लंबा मैं बेबी था जिसका नाम दानिश बाबा और मम्मा बहुत पहले ही अल्ट्रासाउंड में जेंडर मालूम होने के बाद रख चुके थे। मेरे सारे आर्गन डेवलप हो चुके थे और लंग्स भी मैच्योर हो चुके थे। एक अनजानी कुव्वत ने मुझे आमादा करना शुरू कर दिया था कि तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। वो ज़िंदगी जो इम्तिहानात से भरी हुई है। घबराहट, परेशानी और अनजाने खौफ से मेरी मूवमेंट भी स्लो पड़ गई थी। और जब मैंने माँ की कोख को खैरबाद कहा और माँ के बतन से इसकी आगोश में आया तो खूब चीख चीख कर रोया। डॉक्टर कह रहे थे बच्चे के लंग्स खुल गए हैं और इसने दुनिया में आने के बाद सांस लेनी शुरू कर दी है। मगर मैं रो रहा था क्योंकि मैं अपनी दुनिया को खैरबाद कह चुका था। इस दुनिया को जहाँ हर चीज़ मैंने बगैर किसी मशक्क़त के हासिल की थी। फिर मैं माँ की कोख, लम्स और इस खुशबू का आदी हो चला था जिसका बदल पूरे जहाँ में नहीं है। माँ का भी तो पूरे कायनात में कोई बदल नहीं है। माँ की आगोश और सीने से लगकर मुझे खासी अपनाहियत का एहसास हुआ और चंद लम्हों कबल जो मैं चीख चीख कर रो रहा था, अचानक ममता की खुशबू और महक पाने के बाद मुतमईन होकर खामोश हो गया। मैंने टुकर टुकर माँ की तरफ देखा, मगर ये क्या है? इसकी आंखों में मोती चमक रहे थे। बाबा जानी बोल रहे थे, सबीन, इतनी तकालीफ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी गोद भर गई। अल्लाह ने अरसे बाद हमें औलाद की नेमत से नवाजा है। फिर तुम्हारी आंखों में आंसू। हाशिर, आज एक औरत की तकमील हो गई है। मैं डॉक्टर हूँ, सब कुछ जानती हूँ। 300 मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ एक के नसीब में होता है कि वो माँ के ओम से फर्टिलाइज करे। अरे मैं कहाँ मेडिकल साइंस लेकर बैठ गई। आखिर को मैं औरत हूँ ना, और हर औरत की फितरी ख्वाहिश होती है कि कोई इसे मम्मा बुलाने वाला हो। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई हाशिर, और ये आंसू खुशी और तशक्कुर के आंसू हैं, और इसमें सिर्फ 1% पानी है और 99% जज्बात। हाशिर, ये दुनिया का सबसे कीमती पानी है। मम्मा ने मुझे अपने सीने से यूं चिपटाया हुआ था जैसे मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊंगा,
मगर मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था, न बोल सकता था, न ही अपने जज्बात का इजहार कर सकता था कि मम्मा, आपकी आगोश, आपकी खुशबू और महक मेरे लिए सबसे कीमती है। मगर मुझे ताज्जुब होता जब मम्मा को पता चल जाता मेरे एहसासात का, मेरी भूख, मेरे पेट के दर्द और मेरे सोने और आराम करने के वक्त का। बाबा मेरे सामने खिलौने लहराते, इनमें एक झुनझुना भी था जिसकी आवाज़ पर मैं खुश होता। बाबा मेरे सामने मुख्तलिफ हरकतें करके मुझे हंसाते। और हाँ, उनकी सीटी की आवाज़, जब वो ऑफिस से घर में दाखिल होते तो कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर सीटी बजाते, और मैं इनकी मखसूस सीटी की आवाज़ से इतना मानूस हो चला था कि फ़ौरन पलटकर इन्हें देखता और मुस्कुरा देता। दिन गुजरते गए, कैलेंडर के सफ़े भी पलटते गए। अब न सिर्फ मैंने चलना शुरू कर दिया था, बल्कि रिमोट वाली कार और जगमग करती साइकिल ही मेरी असल ज़िंदगी थी। चॉकलेट खाकर और जूस पीकर मैं खुश हो जाता, जिसके लिए कभी कभी मुझे रोना पड़ता था। कितने मौसम बदले और मैंने स्कूल से जंप लगाकर कॉलेज की ज़िंदगी में कदम रखा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश मम्मा की तरह डॉक्टर बनना था, और इसके लिए मैंने अपने आप को किताबों और पढ़ाई में डुबो दिया। मेरे बचपन के खिलौने, मेरी साइकिल, अब मुझे इनमें कोई दिलचस्पी न थी। मेडिकल कॉलेज की तालीम के दौरान मुझे दिल की साख्त और उसके फंक्शंस का पता चला, मगर मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बावजूद और प्रोफेसर साहब मुझे कभी भी ना बता सके कि मेरा दिल शाजिया को देखने के बाद क्यों तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है। वो मुझसे जूनियर थी, मगर जब वो मेरे सामने आती तो मैं बहुत छोटा बन जाता, अपने उन एहसासात और जज्बात का इजहार नहीं कर पाता जो मेरे दिल में उसके लिए छुपे थे। अब मेरी जिंदगी का मकसद मेडिकल कॉलेज की तालीम के साथ साथ शाजिया को मिसेस दानिश भी बनाना था। जिंदगी का ये दौर भी गुजर गया, मैं डॉक्टर भी बन गया और शाजिया का हबीबी। मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत और खुशियों और जद्दोजहद से भरपूर थी। मैं जो किसी ज़माने में छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़िद करता था, और जब वो चीज़ें मुझे मिल जाती तो मैं ऐसे खुश और मुतमईन हो जाता जैसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई हो, और अब इसके बाद कोई तमन्ना ना रहेगी। अब मैं एक बाप और शौहर बनकर अपनी बीवी और बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करता, और इसमें मुझे खुशी महसूस होती, और लगता मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है कि अपनी फैमिली की हर ख्वाहिश और ज़रूरत को पूरा करूं। बच्चों की आला तालीम, इनकी बेहतरीन जॉब, इनके अच्छे घरानों में शादियां, सभी तमन्नाएं पूरी हो चुकी थीं। एक दिन मैं अपने 1000 गज के बंगले की रेनोवेशन करवा रहा था और सोच रहा था काश इससे बड़ी कोठी मेरे पास होती, और इसमें न सिर्फ एक बड़ा सा लॉन फूलों, फलों और पौधों से भरा होता, बल्कि एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी होता तो कितना अच्छा होता। अब मेरी अगली प्लानिंग इससे बड़ा खूबसूरत घर था। मैं अपने लैपटॉप पर मुख्तलिफ बंगलों के डिज़ाइन सर्च कर रहा था। कभी इन बंगलों और महल नुमा कोठियों को देख रहा था जो बराए फरोख्त थीं। कमरे में एक सुकून और सुकूत तारी था। उसका खूबसूरत बेडरूम, नर्म व मुलायम बिस्तर पर वो गाँव तकिए के सहारे बैठा हुआ था। बड़ी सी घड़ी जो वो किसी बाहर के मुल्क से लेकर आया था, इसकी बस टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और शायद उसकी दिल की धड़कन भी इतनी तेज़ हो गई थी कि वो घड़ी की टिक टिक के साथ धक धक की सदा भी आ रही थी। शाजिया तो ये देखकर चौंकी कि दानिश की आंखों से मोती टपक रहे हैं और गालों पर ऐसे तेज़ी से फिसल रहे हैं जैसे अभी आंखों में ना जाने कितने मोती बेचैनी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाहर आएं और गालों पर फिसल कर दामन में दानिश के अपनी जगह बना लें। क्या बात है दानिश, शाजिया के लिए बड़ी खिलाफ मामूल बात थी। उसका शौहर तो बहुत ही मजबूत आसाब का मालिक और बड़े मजबूत और बड़े दिल का मालिक था। उसने उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसके करीब आकर बैठ गई। उसके आंखों से गिरते हुए मोतियों को अपने दामन में जज्ब करने की कोशिश करती रही। एक तूफान था जो आकर गुजर गया, और जब कुछ देर के लिए दानिश पर सुकून तारी हुआ तो उसकी जबान उसके जज्बात का शायद साथ ना दे रही थी। घुटी घुटी आवाज में उसने कहा,
अलस्तु बिरब्बिकुम। शाजिया ने हैरत से उसकी जानिब देखा। वो बोल रहा था, हम अपने रब से किया हुआ अहद याद न रख सके शाजिया, और फिर हम कमज़ोर इंसान कैसे इस अहद को याद रख सकते हैं जो हमारी अरवा से लिया गया था। शाजिया सूरह आराफ की आयत 172 का एक खूबसूरत क्लिप, एक मुख्तसर सी तफसीर अभी मैंने अपने लैपटॉप पर देखी। देखना तो मैं कुछ और चाह रहा था, मगर बड़े बड़े महलात के दरमियान ये वीडियो आ गई। मुझे याद दिला गई कि अल्लाह ताला ने हमसे एक अहद लिया था आलम अरवा में। रब कायनात ने आदम की पुश्त पर हाथ फिरा तो क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों की रूह रब के हुजूर हाजिर हो गई। अल्लाह ने 7 आसमानों 7 ज़मीनों और आदम अलैहिस्सलाम को इन पर गवाह बनाकर पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? जवाब दिया गया, क्यों नहीं ऐ हमारे परवरदिगार, आप ही हमारे रब हैं। फिर ये अहद लेने के बाद हमारी रूहों को सुला दिया गया है। ये पहली मौत थी। फिर हम दुनियावी असबाब के तहत अपनी माँ के शिकम में आए और 9 माह के बाद हमने दुनिया में कदम रखा, और शाजिया अब हमारी दूसरी मौत मुंतज़िर है। और फिर इस मुख्तसर सी ज़िंदगी के बाद जो न जाने 70 साल है या फिर 100 साल, एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है जिसका अहाता हमारा जहन नहीं कर सकता। क्या वो ज़िंदगी 1000 साल की होगी या फिर लाखों साल की, या फिर ट्रिलियन साल पर इसका दायरा फैला होगा? नहीं नहीं, बल्कि वो अब्दी और लामहदूद होगी। अगर हमने ये मौजूदा मुख्तसर सी ज़िंदगी रब की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार ली तो फिर जन्नत की ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक गुजरेगी। उसने बेयकीनी की कैफियत के साथ शाजिया की जानिब देखा। शाजिया, हम दोनों डॉक्टर हैं, बेहतर अंदाज में इंसानी जिस्म की साख्त, उसके फंक्शंस के मुतालिक जानते हैं। मगर सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद, इल्म और तहक़ीक़ के बाद हम बहुत सी बातें नहीं जान पाते, और ये बातें हमें कुरान और सुन्नत बताती है। कुरान बताता है, तज़किरा करता है जगह जगह मौत और ज़िंदगी का, फिर तज़किरा करता है अल्लाह के उन अहकामात का कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जगह जगह कुरान में लिखा हुआ है कि ये करो, ये ना करो, ये हराम है तो ये हलाल है, ये गुनाह की तरफ रास्ता लेके जाता है तो ये नेकियों की पगडंडी है। और फिर कुरान में कई जगह पे जन्नत का जिक्र है, और जन्नत हासिल करने के लिए हमें इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी की सख्तियाँ आती हैं और गुजर जाती हैं, तो कभी सर्दी का कपकपाहट तारी कर देने वाला मौसम आकर गुजर जाता है। बदलते मौसम के साथ बारिश का मौसम भी आता है और गफलत की गर्द को धोकर चला जाता है। आंखों के सामने दुनिया की रंगीनियों से बहुत आगे आने वाली अब्दी ज़िंदगी में भी झांकने की सलाहियत अता फरमा देता है। बाहर का मौसम न सिर्फ पेड़ों को हरे भरे पत्तों और बूटों से भर देता है, बल्कि हर सू रंग बिरंगे फूल कौस और क़िज़ा की मानिंद अपने रंग बिखेर देते हैं। कुछ यही हाल दिलों का भी होता है। दिलों की बंजर ज़मीन पर अल्लाह के पैगाम के टप टप गिरते कतरे बहुत कुछ बदल देने की सलाहियत रखते हैं। खूबसूरत मकाम पर इसके इर्द गिर्द लोग जमा थे। इसके चेहरे पर खूबसूरत दाढ़ी थी, चेहरा नूर हिदायत से रोशन था। इसके लबों से गोया मोती झड़ रहे थे। वो अपनी उम्र की 60 बहारें गुजार चुका था। ये दानिश था। वो लोगों को बता रहा था जन्नत के बारे में। अजीज़ों, बुखारी की हदीस है कि जन्नत की वसअत इतनी बड़ी है कि अगर इसमें सिर्फ एक पेड़ का जायज़ा लिया जाए तो अगर एक घुड़सवार 100 साल तक दौड़ता रहे तो इसका साया ख़त्म ना होगा। फिर जन्नत की नेमत के दामन में नहरें बहती होंगी, महलात सोने और चांदी की ईंटों से बने होंगे। वहाँ कोई बीमार ना होगा, कोई बूढ़ा ना होगा, सभी जवान होंगे। लज्जत के लिए जितना चाहो खाओ पियो, और जो चाहोगे वो हाजिर हो जाएगा। अजीज़ों, बुखारी की हदीस है, जन्नत के बारे में न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, और ना ही कोई तसव्वुर कर सकता है। मगर जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नागवार चीज़ों से ढाँप रखा है, और इसके लिए हमें अल्लाह के इन अहकाम को
बचा लाना होगा जो बज़ाहिर हमें कठिन महसूस होते हैं, मगर इस ज़िंदगी में थोड़ी सी मशक्क़त उठाने के बाद जो अबदी ज़िंदगी है, इसमें सिवाय राहत, खुशी और इत्मीनान के कुछ भी नहीं। इम्तिहान और आजमाइशें तो इस ज़िंदगी तक महदूद हैं। दानिश ने सामने बैठे हुए लोगों की आंखों में झांका। बहुत सी आंखें उसे ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही थीं कि दिल नर्म होना शुरू हो गए हैं, बातें समझ में आना शुरू हो गई हैं। कुरान की एक आयत भी अगर समझ में आ जाए तो जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी सुधारने के लिए काफ़ी है।